Hello friends, Sutra Academy welcomes you all. In today's video, we are going to do vocabulary building part 2. And trust me, this video is also going to be very important like the previous one. Today's topic is words related to COVID-19. यानी कि कोविड एरा में हमने कुछ नए टर्म्स जाने हैं, कुछ वर्ड्स सुने हैं नए और कुछ पहले भी सुने थे लेकिन उनको हम कम यूज करते थे। तो आइए इन सब पहले शब्दों को जान लें कि हम कौन से वर्ड्स इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज। प्रिकॉशनरी मेजर्स, पीपीटी किट, लॉकडाउन, पैंडेमिक, फोरहेड थर्मोमीटर, वेंटिलेटर, क्वारंटीन, कंटेनमेंट एरिया। फर्स्ट वर्ड प्रिकॉशनरी मेजर्स। इसका मीनिंग क्या है? सम एक्शंस आर टेकन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट फ्रॉम हैपनिंग। यानी फ्यूचर में कोई दुर्घटना होती है या फिर कोई कुछ बुरा होता है तो उससे बचने के लिए जो एक्शंस हम लोग करते हैं उन एक्शंस को प्रिकॉशनरी मेजर्स कहा जाता है। जैसे आपको पता है रोड एक्सीडेंट बहुत होता है तो हम लोग उसके लिए ट्रैफिक रूल्स बना रखे हैं, ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो करते हैं तो वो एक एक्शन है कि हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये एक तरह का प्रिकॉशनरी मेजर हुआ। तो इसको समझने के लिए अच्छे से एक सेंटेंस भी बनाया गया है। सेंटेंस देखते हैं। कर्फ्यू इज ए प्रिकॉशनरी मेजर। कोविड एरा में कर्फ्यू लगाया गया था, लॉकडाउन लगा दिया गया था। कर्फ्यू से क्या होता है कि लोग बाहर जाना बंद कर देते हैं, बाहर जाना उनको अलाउ नहीं होता लीगली। इस वजह से वो सेफ अपने घर पे बैठ सकते हैं। तो प्रिकॉशनरी मेजर हुआ ये एक तरह का। कर्फ्यू भी एक प्रिकॉशनरी मेजर है। अगर तो सारे लोग सड़क पे घूमे तो बहुत लोगों को कोविड हो जाता और शायद इससे हम लोग बच नहीं पाते, सभी को हो जाता। तो प्रिकॉशनरी मेजर आपको समझ में आया होगा। सेकंड है क्वारंटीन। मीनिंग जानते हैं। इट इज ए पीरियड ऑफ टाइम अंडर विच एन इन्फेक्टेड पर्सन इज केप्ट अवे फ्रॉम अदर्स। मीनिंग बहुत साफ है कि ये एक टाइम पीरियड है, यानी कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको हम नजरबंद कर देते हैं, यानी बाकी लोगों से उसका मिलना जुलना बंद कर देते हैं जब तक उसका ठीक से इलाज ना हो जाए। तो क्वारंटीन वर्ड न्यूज चैनल्स पे बहुत दिखाया गया था, कई सारे लोगों को क्वारंटीन किया गया था स्टार्टिंग में। अब तो फिर भी बहुत शांत हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग क्वारंटीन किए गए थे। सेंटेंस जानते हैं इसका। द फैमिली इज क्वारंटाइंड फॉर 20 days बिकॉज फ्यू मेंबर्स आर कोरोना पॉजिटिव। किसी फैमिली में कुछ लोगों को कोरोना हो गया था तो उनकी पूरी फैमिली को क्वारंटीन कर दिया 20 days के लिए, यानी उनका इलाज वगैरह उस दौरान हुआ होगा। तो आपको ये वर्ड भी समझ में आया होगा। थर्ड वर्ड है लॉकडाउन। ये तो वर्ड अच्छे से सभी को समझ में आ चुका है और अब हम लोग यूज भी करते हैं, फिर भी इसका मीनिंग जानते हैं। इट इज ए स्टेट इन विच पीपल आर रेस्ट्रिक्टेड टू गो आउटसाइड ड्यू टू सिक्योरिटी मेजर। सिक्योरिटी मेजर यानी कि थोड़ा सुरक्षा के तहत क्या करा जाता है कि ये एक टाइम पीरियड भी आप कह सकते हैं, ये एक स्टेट भी है जिसमें लोगों को रेस्ट्रिक्ट होता है कि वो घर से बाहर नहीं जा सकते, ना किसी से वो मिल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नेवर बिफोर डिड आई सी लॉकडाउन। कोविड एरा इज द फर्स्ट टाइम, यानी कोविड एरा पहला टाइम है जब हमने ये लॉकडाउन देखा, इसके पहले लॉकडाउन नहीं देखा था। ठीक है, तो ये लॉकडाउन भी वर्ड क्लियर है। हम फोर्थ वर्ड की तरफ चलते हैं। पीपीटी किट। आपने इस किट के बारे में बहुत सुना है, इसका फुल फॉर्म जानना भी थोड़ा सा जरूरी है। पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। पीपीटी किट हम अपने लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं, इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं और ये पूरी बॉडी को कवर करता है। पूरी बॉडी में अब क्या क्या चीज कवर होती है इससे मीनिंग में भी साफ समझ में आने लगेगा। द किट इंक्लूड्स एसेंशियल प्रोटेक्टिव आइटम्स लाइक कवरऑल, सूट, फेस मास्क, फेस शील्ड, हेड कवर एंड ग्लव्स। तो ये सारी चीजें हैं जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का पार्ट होती हैं। अब इससे देखें पूरी बॉडी कवर हो गई, फेस भी कवर हो चुका है, मास्क लगा रखा है, यानी हम जब बात करते हैं तो हमारी जो हम एक्सहेल करते हैं तो वो किसी और पर नहीं जाता, किसी और के फेस पे नहीं जाता। सर भी हमारा कवर रहता है, हमने ग्लव्स पहने हैं तो हमारा हाथ भी कवर है। ठीक है, इससे सेंटेंस देखते हैं। डॉक्टर्स यूज पीपीटी किट बिफोर मीटिंग पेशेंट्स। पेशेंट से मिलने से पहले डॉक्टर्स जो हैं वो पीपीटी किट का यूज करते हैं। हालांकि हर एक बीमारी के लिए, छोटी मोटी बीमारी के लिए नहीं होता, तो आप यहाँ पे मीटिंग के बाद में एक लगा सकते हैं कोविड पेशेंट्स। ठीक है, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आप लगा सकते हैं, यानी कोविड पॉजिटिव कोई पेशेंट है तो उससे डॉक्टर मिलने से पहले पीपीटी किट का यूज करता है, यानी उनका इलाज करने से पहले। तो ये एक तरह का किट है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेनमेंट एरिया। इसका मीनिंग देखें। द जोन विच इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर मूवमेंट्स एंड इंटरेक्शंस। कंटेनमेंट एरिया, जैसे मान लो कि मैं अभी फिलहाल फरीदाबाद में हूँ और फरीदाबाद
एक रेड जोन में आता है कोविड को लेकर के, यानी कि ये खतरनाक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं। तो जब ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, सभी लोगों को कोविड होगा। तो इसलिए इस एरिया को कंटेनमेंट एरिया या फिर कंटेनमेंट जोन मान लिया जाता है, रेड जोन, जिसके तहत कोई भी इंसान किसी से मिल नहीं सकता। दूसरी बात, कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता। मूवमेंट कहने का मतलब कोई बिजनेस नहीं हो सकता, दुकानें बंद हो जाती हैं, या फिर दूसरी सिटीज़ से इस सिटीज़ में आने में रोक लगा दी जाती है। जैसे दिल्ली एनसीआर में आता है, लेकिन दिल्ली के लोग फरीदाबाद नहीं आ सकते, फरीदाबाद के लोग दिल्ली नहीं जा सकते, बॉर्डर सील कर दिए जाते हैं। तो ये कंटेनमेंट एरिया का मतलब हुआ। नेक्स्ट है फोरहेड थर्मोमीटर। आपने देखा होगा कोविड जब थोड़ा सा शांत हुआ तो हम सभी लोग मॉल्स गए, शॉप्स गए, तो वहाँ पर एक थर्मामीटर वो लोग यूज़ कर रहे थे, जो हमें बिना बॉडी को टच किए वो सिर्फ फोरहेड के पास में ले जाते थे और उससे है ना उसके बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता था। थर्मामीटर इज समथिंग टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इसके पहले थर्मामीटर आपने देखा है, वो जीभ के नीचे लगाते हैं, डॉक्टर्स के पास होता है, उसमें एक मरकरी होती है, उससे पता चलता है। लेकिन ये एक एडवांस आप कह सकते हैं फोरहेड थर्मोमीटर को, ये एक एडवांस डिवाइस है। ए डिवाइस दैट मेजर्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू होवरिंग नियर द फोरहेड रादर देन नॉर्मल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल, और ये एक तरह की मशीन है जो बॉडी को बिना टच किए दूर से ही फोरहेड के सामने रखते हैं और टेम्परेचर नाप लिया जाता है। सेंटेंस देखेंगे, समटाइम्स फोरहेड थर्मोमीटर डज नॉट वर्क प्रॉपरली। अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि शरीर से थोड़ा सा दूर डिवाइस और वो टेम्परेचर नापता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है। तो फोरहेड थर्मामीटर हमेशा सही नहीं होता। तो ये सेंटेंस में भी ऐसा है, समटाइम्स फोरहेड थर्मामीटर डज नॉट वर्क प्रॉपरली, कि कभी कभी वो ठीक से काम नहीं भी करता, ठीक है, वो एक सेंटेंस है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप, पेंडेमिक। पेंडेमिक का मीनिंग जानते हैं, ए वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज। अब आप देखेंगे कोरोना वायरस ये ऑल ओवर इंडिया में नहीं या फिर किसी एक छोटे से सिटी में नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ये एक वायरस है, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो वर्ल्ड वाइड चलने वाली चीज जो होती है वो पेंडेमिक कहलाती हैं। एक और पैन से आपने शब्द भी देखे होंगे ऐसे, पैन इंडिया, ठीक है, यानी पूरे इंडिया में, और ये पेंडेमिक है पूरे वर्ल्ड में या फिर एक बहुत बड़े एरिया में आप कह सकते हैं, ठीक है, पेंडेमिक। अब इससे सेंटेंस देखते हैं, मास्क एंड सैनिटाइजर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेंडेमिक कोविड-19, यानी मास्क जो हम लगाते हैं और सैनिटाइजर भी हम लोग यूज करते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करता है किससे, पेंडेमिक कोविड-19 से, ठीक है, कोविड-19 के लिए पेंडेमिक वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वेंटिलेटर। ये आप लोगों को पता है वेंटिलेटर हॉस्पिटल्स में होते हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है, यानी उसको प्रॉपर ऑक्सीजन दी जाती है और उसका पूरा केयर किया जाता है। तो इसका मीनिंग देखें, वेंटिलेटर्स आर ब्रीदिंग मशीन्स विद प्योर ऑक्सीजन दैट हेल्प कीप योर लंग्स वर्किंग, यानी आपका लंग्स जो है वो प्रॉपरली काम करते रहें। ये एक ऐसा डिवाइस है कि आप सांस नहीं भी लेते तो भी आपके लंग्स तक पूरा ऑक्सीजन पहुंचता है, वो पाइपलाइन के थ्रू सेटअप कर देते हैं इसको। शायद आप लोगों ने किसी पेशेंट को देखा भी हो। इस पे एक सेंटेंस देखते हैं, द पेशेंट रिकवर्ड आफ्टर 5 days अंडर वेंटिलेटर, यानी कि 5 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद पेशेंट जो है वो होश में आ गया और वो अब ठीक हो चुका है, ठीक है। तो ये वर्ड्स बहुत क्लियर हैं और मैं आपको बता दूं कि दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। साथ ही एक छोटा सा एक्सरसाइज आपके लिए रखा गया है और ये आप होमवर्क भी समझ लें अपना। क्या है ये, फ्रेम 2 sentences एंड रीड ऑल द वर्ड्स लाउडली। इन वर्ड्स को आप बार बार इसको रीड करें, लाउडली यानी कि बोल बोल के, ठीक है, बोल बोल के रीड करना है और 2-2 सेंटेंस आपको हर वर्ड पे बनाने हैं। एक छोटा सा नोट बनाया है, वी शुड मेक ए डायरी फॉर स्पेशल एंड यूजफुल वर्ड्स। जो भी चीज आपको लाइफ में स्पेशल लगती है तो आप उसके लिए डायरीज बना सकते हैं। मेरे पास खुद 12-13 डायरीज हैं, जिसमें किसी में मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हैं, किसी में मैंने प्रोवर्ब्स लिखे हैं, किसी में मैंने सॉन्ग्स लिखे हैं। तो जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है उसके लिए मैं एक स्पेशल डायरी बनाता हूं। तो आपको ये वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए भी एक डायरी बनानी चाहिए। जितने वर्ड आपको इसमें सूत्र एकेडमी करवा रहे हैं, सूत्र एकेडमी के थ्रू आप इन सारे के सारे वर्ड्स को अपनी डायरी में लिख सकते हैं विद मीनिंग एंड सेंटेंस। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, इसीलिए मैं आपको कहता हूं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने की कोशिश करिएगा। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल।